दोस्तों से 2 दिनों के अंदर काफा नेशंस कप 2025 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें इंडियन फुटबॉल पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा है और 29 अगस्त को इंडिया की टीम अपना पहला मैच खेलने वाली है ताजिकिस्तान की टीम के साथ। अब ऐसे में काफी लोगों को यह लग रहा होगा कि ये इंडिया की टीम के लिए और खाली जमीन के लिए एक फ्रेंडली टूर्नामेंट ही तो है, लेकिन भाई ये फ्रेंडली टूर्नामेंट से बढ़ के ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की टीम के लिए रैंकिंग के बेसिस पर, क्योंकि इंडिया इस टूर्नामेंट के अंदर ना काफी सारी अपने से हायर रैंक टीम के साथ मैचेस खेलने वाली है। और ऐसे में अगर इंडिया इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देती है, मैचेस को जीतती है, तो हमारी इंडिया की रैंकिंग में बहुत अच्छी उछाल आ सकती है। लेकिन अगर इंडिया अपने मैचेस हारी इस टूर्नामेंट में, परफॉर्मेंस खराब हुई, तो भाई रैंकिंग्स में गिरावट तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ में इंडिया के फ्यूचर को दिक्कत हो सकती है रैंकिंग्स के मामले में। कैसे हो सकती है, इन सारी चीजों के ऊपर अभी करूंगा मैं डिटेल में बात। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है ना भाई, ये बता दो टीम से कितनी उम्मीद है तुम्हें काफा नेशंस कप के अंदर। क्या लगता है टीम कैसी परफॉर्मेंस देने वाली है, जितनी भी उम्मीद है ना भाई, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देकर आप लोग सब्सक्राइब करते ना, तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता रहे, ठीक है। अभी देखो भाई, मैं तुम्हें ना रैंकिंग सिस्टम समझा दूं, पॉइंट सिस्टम समझा दूं जो फीफा की तरफ से है, उस पर करता हूं। लेकिन अभी रिसेंट में इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ, तो उसके ऊपर आप सबने भाई बाकी भाइयों की वीडियो देख ली होगी, स्क्वाड के ऊपर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता होगी। तो उसके अलावा ना अब मैं फटाफट से रैंकिंग सिस्टम के ऊपर आता हूं, पॉइंट सिस्टम के ऊपर आता हूं कि जो ये रैंकिंग्स कैलकुलेट होती है ना, फीफा इनके लिए कैसे पॉइंट्स यूज करती है, क्या फॉर्मूला यूज करती है। भाई देखो, सबसे पहले तो बात है कि पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए ना फीफा का अपना एक एलो फॉर्मूला है जो वो यूज करती है हर टीम के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये आपको भाई अपने सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी भी टीम के पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए ना सबसे पहले तो उनके ओल्ड पॉइंट्स को रखा जाता है, ठीक है। ओल्ड पॉइंट्स के बाद अब आपको जो अपने आगे ये आई दिख रहा है ना, ये आई की ना अपने आप ही एक अलग ही वैल्यू है। आई को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं तो जो ये आई है ना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैच है, कि वो जो मैच खेला जा रहा है, जो भी टीम उस मैच को खेल रही है, उस मैच की इंपॉर्टेंस कितनी है। मान लेते हैं कोई भी फ्रेंडली मैच है किसी भी टूर्नामेंट का, तो उस मैच की इंपॉर्टेंस की जो वेटेज है ना, वो 10 पॉइंट्स होगी, यानी फीफा विंडो के अंदर। लेकिन अगर वही सेम मैच फीफा विंडो के बाहर खेला जा रहा है, तो उसी मैच की इंपॉर्टेंस 10 से घटकर 5 हो जाएगी। यही सेम इंपॉर्टेंस जो है, अगर कोई भी एशियन क्वालिफायर हुआ, कोई भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ, तो इसी इंपॉर्टेंस की वेटेज 10 से बढ़कर सीधा 25 चली जाती है, क्योंकि उस मैच की वैल्यू भाई और ज्यादा होती है। और यही सेम जो इंपॉर्टेंस है, यही एशिया कप के अंदर ले लो या फिर यूरो कप ले लो, कोई भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट ले लो, उसके अंदर सेम इसी आई की जो वेटेज है वो बढ़ के 35 हो जाती है, क्योंकि उस टूर्नामेंट की भाई और बड़ी वैल्यू है। और यही सेम आई की जो वेटेज है भाई, वो वर्ल्ड कप के अंदर 50 चली जाती है, 60 चली जाती है, क्योंकि भाई फिर वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है। तो अब बात ये आ जाती है, जो ये काफा नेशंस कप है, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। भाई जो काफा नेशंस कप है ना, ये एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है। जैसे हमारा साफ टूर्नामेंट होता है, वैसे ही सेम ये सेंट्रल एशिया का टूर्नामेंट है काफा नेशंस कप। तो ये एक फ्रेंडली टूर्नामेंट माना जाता है। इसकी जो वेटेज है, जो आई की वेटेज है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो 10 है, ठीक है। सारे मैचेस में आई की जो वेटेज है वो 10 रखी जाएगी। बस जो इंडिया और ताजिकिस्तान वाला मैच है, उसकी वेटेज 5 होगी। उसका रीजन ये है कि जो इंडिया और ताजिकिस्तान वाला मैच है ना, वो फीफा विंडो के बाहर पड़ रहा है। सिर्फ वही एक मैच है जो फीफा विंडो के बाहर पड़ रहा है, तो इसलिए उसकी वेटेज बस 5 होगी। लेकिन जो बाकी सारे मैचेस है, उनकी वेटेज 10 होगी। उसके बाद इसी फॉर्मूला के अंदर जो आपको ये आई के आगे W और WE दिख रहा है ना, W तो देखो विन के लिए रखा जाता है, वहां पर विन का पॉइंट होता है। लेकिन जो ये WE है ना, ये भाई माना जाता है कि मान लेते हैं कोई भी टीम है, इंडिया है, अगर वो अपने से किसी हायर रैंक टीम के साथ खेल रही है, तो वहां पर जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, वहां पर भाई सबको ये लगेगा कि हायर रैंक टीम इंडिया को हरा देगी। लेकिन अगर इंडिया उन्हें हरा देती है, तो इंडिया को फिर ज्यादा पॉइंट वहां पर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया अपने से किसी लोअर रैंक टीम के साथ खेल रही है, वहां यह माना जा रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतेगी, लेकिन इंडिया उस मैच को हार गई, तो भाई फिर वहां पर इंडिया के पॉइंट्स भी बहुत घटने वाले हैं। यही सेम सिनेरियो हमारे ग्रुप के अंदर भी बन रहा है। इंडिया ईरान के साथ खेलेगी, जो हमसे हायर रैंक टीम है। अगर इंडिया इस मैच को जीती तो बहुत सारे पॉइंट हमें मिलेंगे, हारे तो कुछ ज्यादा पॉइंट्स में मतलब घाटा नहीं होगा। लेकिन सेम जो अफगानिस्तान है, वो हमसे लोअर रैंक टीम है, अगर हमने
अफगानिस्तान को हराया तो पॉइंट्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हार गए उनसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे घटने वाले हैं। तो ये फीफा का फॉर्मूला है, एक एलो फॉर्मूला, जिसके बेसिस पर वो किसी भी टीम के पॉइंट्स काउंट करती है, जिसके बेसिस पर वो मैचेस के जो पॉइंट हैं, जो वेटेज है, उनको देखकर टीम के पॉइंट्स बनाती है। और इसी के हिसाब से इंडिया इस टूर्नामेंट के अंदर अब खेलने वाली है, जहां पर हमारे ग्रुप के अंदर ईरान आ रही है, ताजिकिस्तान आ रही है, जो दोनों हमसे हायर रैंक टीम है, और अफगानिस्तान आ रही है हमारे ही ग्रुप में, जो हमसे लोअर रैंक टीम है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में रैंकिंग का मतलब क्या है। भाई देखो, सबसे पहले मैं एक केस ले लेता हूं कि अगर इंडिया हार रही है इस टूर्नामेंट को, ठीक है, तो इस टूर्नामेंट को हारने से जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है ना, कि इंडिया अपने ग्रुप स्टेज के अंदर तीनों के तीनों मैचेस हार गई। ये सबसे पहला सिनेरियो है कि इंडिया तीनों ही मैच हार गई, ताजिकिस्तान से भी हार गई, ईरान से भी हार गई और अफगानिस्तान से भी हार गई। तो भाई देखो, जो ताजिकिस्तान वाला मैच है, वैसे तो ताजिकिस्तान हमसे हायर रैंक टीम है, लेकिन वो मैच फीफा विंडो के बाहर पड़ रहा है, तो वहां पर पॉइंट्स का ज्यादा घाटा नहीं होगा। ईरान के सामने भी सेम सीन है, ज्यादा पॉइंट्स का घाटा नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई साहब बहुत ही हायर रैंक टीम है। लेकिन अफगानिस्तान से हम हारते, वहां पॉइंट्स का बहुत घाटा होने वाला है। ओवरऑल आप ऐसा मान सकते हो, तीनों मैच हारने के बाद इंडिया को ना 12 से 13 पॉइंट का घाटा हो सकता है। तो यानी अगर आप इंडिया के अभी फीफा के अंदर जो रैंकिंग्स हैं, एशिया की जो रैंकिंग्स है, वहां पर आप इंडिया के टोटल पॉइंट्स देख रहे हो, तो भाई इंडिया के टोटल पॉइंट्स अभी 1113 चल रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई 12-13 पॉइंट घट भी गए तो क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत यह है, अब यहां से ना इंडिया की तुम एशिया में रैंकिंग देखो, इंडिया चल रही है 24वें नंबर पर, ठीक है। एशिया के अंदर ही रूल ये माना जाता है, कोई भी क्वालिफायर के लिए, किसी भी क्वालिफायर के लिए जो टॉप 26 टीमें होती है ना, उनको तो सीधा ग्रुप स्टेज मिल जाता है। लेकिन जो 27 रैंक से लेकर 46 रैंक तक की टीमें हैं ना एशिया के अंदर, क्योंकि एशिया में टोटल 46 टीमें हैं, तो 27 से लेकर 46 तक जो 20 टीमें आ रही हैं, भाई इनको फर्स्ट राउंड खेलना पड़ता है होम और अवे फॉर्मेट में। अगर वहां से जो टीमें जीतती हैं, फिर वही अगले स्टेज में ग्रुप स्टेज पर जाती है, जो सेकंड राउंड होता है। और अब तुम अपने सामने देख रहे हो, इंडिया 24 नंबर पर है, ठीक है, और 27 नंबर पर फिलीपींस की टीम है। इंडिया और फिलीपींस के बीच में कितने पॉइंट का गैप है? लगभग 50 पॉइंट का गैप होगा। लेकिन दिक्कत यह है, अगर इंडिया अपने मैचेस हार गई, यानी 12-13 पॉइंट्स का घाटा तो वो हुआ, उसके बाद एशियन क्वालिफायर आ रहे हैं, उसकी वेटेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहां पर ये जो इस टूर्नामेंट की वेटेज 10 है, वहां 25 हो जाएगी। तो भाई वहां पर इंडिया के पॉइंट्स और ज्यादा घटेंगे, और वहां पर तो मैचेस भी अपने से लोअर रैंक टीम्स के साथ ही खेल रहे हैं। तो ये मान लो, अगर इंडिया इस टूर्नामेंट में खराब परफॉर्मेंस दी, पॉइंट्स का घाटा हुआ, तो भाई साहब जो हमारी एशिया के अंदर इस समय 24 रैंक चल रही है ना, वो इस समय घट गए ना, फिर 27 तक भी आ सकते हैं। और अगर 27 पे आ गई, तो ये मान लो भाई, आगे के जो भी फिर क्वालिफायर्स आएंगे ना, इंडिया अगर 27 से ऊपर ना आ पाई, तो भाई हमें फिर फर्स्ट राउंड खेलना पड़ेगा होम और अवे फॉर्मेट में, वो भी छोटी रैंक्स टीम के साथ। तो ये अपने आप में ही ऐसा कह लो भाई, बड़ी ही बेइज्जती वाली बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि जो टीम एक टाइम पे फीफा के थर्ड राउंड में क्वालिफाई करने वाली थी, वो इतना गिर के फर्स्ट राउंड पर आ जाए, वो भी एशिया के क्वालिफायर्स में। भाई इससे बड़ी बेइज्जती की बात तो कोई हो नहीं सकती है, और इससे सबसे खराब सिनेरियो कोई हो भी नहीं सकता है इंडिया के लिए। तो सबसे खराब सिनेरियो की अगर इंडिया इस टूर्नामेंट को हार जाती है, वो यही बन रहा है कि इंडिया को ना अपने पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। अगर इंडिया भाई तीनों के तीनों मैच हार गई, एशियन क्वालिफायर्स में दिक्कत हुई, तो हमारी एशिया के अंदर इस समय जो रैंकिंग चल रही है 24, वो घट के 25, 26, 27 पे भी आ सकती है। और अगर ज्यादा पॉइंट्स का भी हमें घाटा हुआ, तो इस समय जो हमारी फीफा में रैंक 133 चल रही है, ये घट के भाई 140, 145 तक भी जा सकती है। तो इस चीज का ध्यान इंडियन फुटबॉल को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इस काफा नेशंस कप के अंदर और अगले आने वाले एशियन क्वालिफायर्स के अंदर। वही अब इंडिया के लिए एक विन सिनेरियो की बात कर लेना, कि विन सिनेरियो में अगर इंडिया इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देती है, भाई मैचेस जीत जाती है, तो फिर हमारी रैंकिंग में कैसा सुधार आ सकता है। तो भाई देखो, सबसे जो तगड़ा सिनेरियो है कि इंडिया सारे ही मैच जीत गई, इंडिया अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीत गई, उसके बाद इंडिया सेमीफाइनल भी जीत गई, उसके बाद इंडिया फाइनल भी जीत गई। ये तो भाई साहब एक वाइल्ड सिनेरियो है, जो शायद कोई फैन इस समय सोच भी नहीं रहा होगा। चलो मान लेते एक बार को ऐसा हो गया, इंडिया तीनों मैच जीत गई ग्रुप स्टेज के अंदर, ठीक है, उसके बाद सेमीफाइनल भी जीत गई, फिर फाइनल भी जीत गई। तो यानी भाई इंडिया 5 मैच जीत रही है, जिसमें से डेफिनेटली एक तो ईरान हो गई, ताजिकिस्तान हो गई, और सेमीफाइनल में मेरे को ऐसा लगता है उज्बेकिस्तान आ सकती है, या फिर कोई भी आएगी, या फाइनल में जो भी आएगा
5 मैच इंडिया जीत रही है और इन 5 मैचों को मिला के ना भाई इंडिया ना कम से कम 30 पॉइंट लेकर जा सकती है 5 मैच जीत के, जिसमें से ईरान वाले मैच की बहुत वैल्यू होगी, सेमीफाइनल वाले मैच की बहुत वैल्यू होगी क्योंकि वहां पर भी हमसे हायर रैंक टीम होगी, और फाइनल वाले मैच की भी बहुत वैल्यू होगी क्योंकि वहां पर भी हमसे हायर रैंक टीम होगी। और आई की जो वेटेज 10 है, वहां से भाई अगर हम ईरान से मैच जीतते हैं तो कुछ हमें 8 या 8.5 पॉइंट के आसपास मिलेंगे, और ऐसा ही सेम बाकी टीमों के साथ है। तो भाई अगर हम पांचों के पांचों मैच जीत गए, हमने काफा नेशंस कप भी उठा लिया, तो 30 से 32 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, और हमारी करंट जो पॉइंट्स है, हमारी करंट जो रैंकिंग है भाई, इसमें तगड़ा उछाल आ सकता है। सबसे पहले तो हम एशिया के अंदर 2 या 3 प्लेस ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फीफा रैंकिंग के अंदर भाई हम लंबी छलांग मार सकते हैं। फीफा रैंकिंग के अंदर ऐसा मान लेना, अगर अभी हम 133 पे चल रहे हैं ना, तो हम 110 तक आ सकते हैं, 115 तक आ सकते हैं, क्योंकि बाकी भी जो टीमें फ्रेंडलीज खेलेंगी उसमें से कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो उनके भी पॉइंट्स घटेंगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इंडिया के साथ ऐसा होता है, सारे के सारे मैच जीत के काफा नेशंस कप जीत गई, तो भाई इंडिया लंबी छलांग मार सकती है, फीफा रैंकिंग में 110-15 के आसपास आ सकती है, और एशिया के अंदर 22, 21 या 20 नंबर तक आ सकती है। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई इंडिया ने अपना ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज मैच जीत लिया, ईरान के साथ इंडिया ने ड्रॉ खेल दिया, तो इस बेसिस पर भी इंडिया सेमीफाइनल में चली जाएगी। और मान लेते हैं इंडिया सेमीफाइनल हार गई, तो वहां पर भी हमें एडवांटेज है। उसका रीजन ये है कि भाई हमने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को हरा के मतलब पॉइंट्स गेन कर लिए। ईरान के साथ हमने ड्रॉ खेल दिया, तो ईरान के साथ ड्रॉ करने पर भी हमें उतने पॉइंट मिल रहे हैं जितना किसी लोअर रैंक टीम को हरा के जीतने पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहां से भाई अगर हम सेमीफाइनल हार भी गए ना, तो भी हमें एटलीस्ट मान के चलना 8 से 9 पॉइंट का फायदा होगा। इससे कोई हमारी रैंकिंग में ज्यादा उछाल तो नहीं आएगी, हाँ, लेकिन हम 4, 5 या 6 प्लेसेस फीफा रैंकिंग में ऊपर जा सकते हैं, और मे बी एशिया के अंदर हम 1 या 2 प्लेस ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें फायदा बस ये है कि वो ऊपर जा रहे, नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो भाई वहां पर तो फिर अलग ही कहानी बन जाएगी हमारी, जो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो बस फर्क इतना है, इंडिया को खराब परफॉर्मेंस नहीं देनी, क्योंकि भाई काफा नेशंस कप जो अभी है ना, कहने के लिए आप काफी सारे लोगों को लग रहा होगा फ्रेंडली टूर्नामेंट है, खाली जमील यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं चीजें, लेकिन मत करना भाई, ट्राई मत करना, अपनी तरफ से बेस्ट ही देना, क्योंकि अगर हमने खराब खेला पॉइंट्स घटेंगे, पॉइंट्स घटने के बाद एशियन क्वालिफायर आ रहा है, वहां पर भी अगर हमने खराब परफॉर्मेंस दे दी, तो भाई साहब फिर तो बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स घटने वाले हैं। और उस पॉइंट घटने से ये जो आपको अपने सामने इंडिया इस समय 24 नंबर पे दिख रही है एशिया में, यहां से भी इंडिया फिर नीचे उतर के 26-27 तक भी आ सकती है, और फीफा के अंदर जो अभी हम 133 पे चल रहे हैं, यहां से भी भाई फिर हम उतर के 140-145 तक जा सकते हैं। तो भाई ये बिल्कुल भी एज अ फ्रेंडली टूर्नामेंट तो है नहीं, इसको भाई इंडिया को बिल्कुल सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो हमें ही फायदा है, अगर हमने खराब परफॉर्मेंस दे दी तो भाई फिर जितना फायदा नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमें फिर घाटा होने वाला है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर काफा नेशंस कप, और ये भाई जो भी पूरा ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर हमने बता दिया है कि अगर इंडिया जीतेगी तो कहां तक जा सकती है, और अगर इंडिया हारेगी तो कहां तक नीचे उतर सकती है। और भाई मैं उम्मीद करता हूं खाली जमील और इंडिया साथ मिलकर भाई यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे, और अगर बढ़िया परफॉर्मेंस हमने दे दी तो डेफिनेटली इंडिया की टीम रैंकिंग्स में ऊपर जाने वाली है, और एशिया में भी ऊपर जाने वाली है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस हैं भाई, काफा नेशंस कप से आपको कितनी उम्मीद है, क्या लगता है टीम कैसी परफॉर्मेंस देगी, किन प्लेयर्स को भाई आप देखना चाहते हो बढ़िया परफॉर्मेंस दे, खाली जमील से कितनी उम्मीद है, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।